हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड को। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ गुणनखंड के बारे में। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे छोटे छोटे एग्जाम्पल को, जिससे हमको आसानी हो आगे के कुछ क्वेश्चन को बनाने में। ये बेसिक वीडियो जो हमारे 6, 7, 8, 9, 10 तक के जितने भी सारे बच्चे हैं उनको इजीली समझ में आए कि कैसे हम लोग किसी भी बहुपद को हम लोग कैसे फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज को देखते हैं। क्या है? सबसे पहले व्हाट इज फैक्टराइजेशन, फैक्टर क्या है एक्चुअली, यानी गुणनखंड क्या है। इस तरह के बहुपद दिए हुए होंगे। बहुपद का मतलब एक पद से ज्यादा होना चाहिए, जिसमें एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है आपका, बहुपद के पद हैं। एक पद द्विपद, इसमें दो पद हैं, उसके घात कितने हैं, तो कितने हैं, द्विघात है। देखिए फैक्टराइजेशन का सबसे बेसिक फंडा द्विघात से ही स्टार्ट होता है। क्लियर? बेसिक फंडा। अगर देखा जाए तो कहीं कहीं ऐसे भी दे देता है x + 1 = 0, यानी x = -1। ये एक x की वैल्यू हुई। क्लियर? लेकिन अगर सीखने वाली जहां से स्टार्ट होती है वो द्विघात से होती है। तो एक ये हमने बेसिक पीछे वाली वीडियो में बता रखा है कि द्विघात त्रिघात क्या होता है। यहां भी आपको रिवीजन करते चले, जिसमें अगर मैक्सिमम जो भी पावर होती है किसी चर के ऊपर, अगर जो अननोन चीज होती है उसके ऊपर मैक्सिमम वो होती है उसकी घात, यानी कि ये कितनी है, तो त्रिघात है। क्लियर? अगर x² + 7x + 3 = 0 है तो ये कितना है, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है, तो ये द्विघात है। ठीक, अगर इसी तरह 4x² + 7 = 0 है तो ये कितना है, द्विघात है। देखिए पदों की संख्या दिख रहा है, इसमें द्विपद है। ठीक, यहाँ पे क्या है, द्विपद है, यहाँ पे क्या है, त्रिपद है। पद यहाँ पे क्या है, कितनी है, 3 है, लेकिन घात की संख्या कितनी है, 2 है। तो ये हो गई आपकी द्विघात। अगर आपको 4x⁴ 3x + 1 = 0 इस तरह का दिया रहे तो x⁴ यानी कि इसके पावर की घात कितनी है, 4 है, यानी कि ये कितना है, चतुर्घात है। क्लियर? चतुर्घात के बाद लगभग लोग बोल देते हैं बहुपद। क्लियर? तो ये एक घात, द्विघात, त्रिघात और चतुर्घात के बाद से बहुपद हम बोल सकते हैं। पंचघात भी आता है, लेकिन क्या होता है कि उसको हम लोग बहुपद में कंसिडर कर लेते हैं। तो आज हम लोग बेसिक में सीखेंगे कि गुणनखंड क्या है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंड एक्चुअली क्या है, किसी भी बहुपद में अगर उसमें चर मान है यानी अननोन चीज है, उस अननोन की वैल्यू प्राप्त करना ही हमको क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो x की कितनी वैल्यू आएगी, जितना जिस बहुपद के घात होंगे उसके उतने वैल्यू निकल के आएंगे। जैसे यहां पे मैक्सिमम घात कितना है, तो x² है, यानी कि आपका x1 और x2 निकल के आएगा, जो 10th क्लास में आपको मिलेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो 10th क्लास में आपको जाकर आगे मिलेगा, जो हम लोग मैक्सिमम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा से, यानी कि अल्फा प्लस बीटा = व्हाट एंड अल्फा इंटू बीटा = व्हाट। ये इस तरह के आपको क्वेश्चन 10th में मिलेंगे। वो क्या होते हैं, अल्फा और बीटा जो वैल्यू होते हैं वो एक्चुअली x1 और x2 की वैल्यू होते हैं। अब कैसे, जब इसकी घातों की संख्या 2 होगी तो अल्फा बीटा यानी x1 x2 निकलेगा। अगर यहां पे x³ + 1 रहे = 0, अगर इस तरह से रहे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी भाई। एक x1 x2 एंड x3 की वैल्यू आपका निकल के आएगी। यहां तक समझ में आया? क्लियर? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, x² + 6x + 9 = 0। ये 0 होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है, हमने बेसिक में क्या देखा कि x1 और x2 की वैल्यू हम लोग निकालने चल रहे हैं। क्यों? कि x की पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 2। जितनी मैक्सिमम पावर रहेगी उतनी x की वैल्यू निकल के आएगी। तो x² + 6x + 9 = कितना है, 0 है। अब इसका हम लोग जब फैक्टर निकालते हैं तो सबसे फर्स्ट याद रहे, सबसे फर्स्ट 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखेंगे। सबसे फर्स्ट इसमें का a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो देखो जो x² के साथ मल्टीप्लाई रहेगा उसका वो क्या होगा, a,
और जो x के साथ मल्टीप्लाई रहेगा वो रहेगा b, और जो अचर समझ रहे हैं ना, जिसकी वैल्यू पता रहेगी वो होगी c। तो इसमें क्या है भाई, अगर a की वैल्यू देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है, अगर कुछ नहीं है तो यहां पर क्या छिपा है, 1 छिपा है, यानी a की वैल्यू कितनी होगी 1। b की वैल्यू कितनी है, तो देखो बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे b की वैल्यू 6 है, मान लेते हैं यहां पर, ठीक है, कहीं माइनस दे दे तो इसलिए यहां पे लिखेंगे कि b की वैल्यू प्लस में 6 है, कितना है, प्लस में 6 है। c की वैल्यू कितना है, तो प्लस में 9 है। क्लियर, ये चीज आपको दिख गया कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 9। ये क्लियर कट होना ही होना है। कहीं कहीं क्या करता है, इसमें आगे आपको मिलेगा, वैसे मैं समझाते जाऊंगा कि a की वैल्यू कहां से आ रही है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए और एक और ट्रिक को देखते हैं, जुगाड़। ये क्या रहा, स्टेप 1, ये स्टेप 1 हो गया। अब चलते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं भाई, स्टेप 2 में कि फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि स्टेप 2 में a इंटू सी करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 9, तो कितना हो गया 9। ये स्टेप 2 हो गया। ये होना ही होना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 1 इंटू 9 इक्वल टू 9। यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब चलते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, एक ट्रिक बताते हैं, गुणनखंड यहीं पे उसका तेल निकल जाएगा। कैसे, जुगाड़ में क्या है, अगर, कौन सा अगर, तो अगर a इंटू सी की वैल्यू, a इंटू सी की वैल्यू जो आई है पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होंगे। क्या आने चाहिए, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, ये खून में घुस जाना चाहिए। अगर एक a और c की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a और c की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, क्या है भाई, निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव होगी एंड मतलब, और दूसरा हमेशा निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। ये कौन सी बला है, तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे। पहले इसको फिर से रिवीजन करते हैं। अगर a और c की वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। क्लियर, अगर एक a और c की वैल्यू निगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा ही होगा। कैसे होगा, देखो ट्रिक में क्यों बता रहा हूं, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है भाई, प्लस होता है, प्लस माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। देखो पॉजिटिव है तो दोनों क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अगर माइनस है तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। क्यों, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस इंटू माइनस, तो ही यहां पे क्या होगा, माइनस होगा। ये क्यों, ये क्या बला के चीज है, तो इस क्वेश्चन को स्टेप 2 से अब स्टेप 3 में चलते हैं। अब क्या आया, स्टेप 2 में हमने क्या निकाल के देखा कि a इंटू सी इक्वल टू 9 है। अब इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम, यानी कि गुणनखंड, यानी कि फैक्टर। कैसे, तो 9 का निकालेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 1 जा यानी 3 1 जा 3, यानी कि आपका गुणनखंड क्या निकल गया 3 इंटू 3 इंटू 1। क्लियर, स्टेप 3 में ये हुआ। स्टेप 4 देखते हैं। जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही वैसे स्टेप आपको आगे बढ़ते जाना है। स्टेप 4 में क्या आएगा, अब देखो 4 में ये चीज आएगा कि इस वाले पार्ट को 6x को ऐसे भाग करना, मतलब ऐसे बांटना है कि जोड़ने पे 6 आए, किस में, तो प्लस में, और इनको ऐसे बांट देना है कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस में 9 आएगा। यहीं पे जुगाड़ काम आएगा। कैसे, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें से देखना है आपको कि क्या क्या जोड़ देंगे तो हमारा 6 आएगा। बताइए तो 3, अगर 3 और 3 जोड़ेंगे तो क्या 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा,
आएगा तो क्या करेंगे 3 + 3 कर दिए। देखो तो 6 आया और ये बाद में x लिख देंगे। क्लियर? प्लस क्या है 9। देखो तो यही मेन खेल है, यही खेल आपको समझ में आ गया तो फैक्टर का तेल निकाल देंगे। कैसे? x² को तो भाई जैसे के तैसे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 3 + 3 कहां से आया? 3 + 3। आप कहेंगे सर एक भी तो है, हाँ है, लेकिन इसका 3 एकम 3 करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो 3 + 3 इंटू का ये जो x है यहां पे लिखे, देखो ये चिन्ह यहां पे, ये 6 को सिर्फ बांटना है। किसको? तो 6 को बांटना है तो 3 + 3 = 6 और गुणा भाग करने पे क्या आना चाहिए? 9। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए? तो 3 × 3 = 9 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, = 0। क्लियर? अब देखो, अब इसके आगे क्या करेंगे? x², x से 3 में 3x प्लस 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 x से 3 में 3x + 9 = 0। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आगे देखते हैं इन दोनों में क्या है कॉमन। देखो तो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें अंक क्या है? 1 है, लेकिन इसमें 3 है तो अंक कॉमन नहीं ले सकते हैं। x² है, इसमें x है, यानी इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो क्या 1x कॉमन कर लेंगे। कॉमन का मतलब क्या है? दोनों में से लेना। 1x कॉमन कर लिए, इसमें से 2 था, इसमें से 1 ले लिए तो कितना बचा? 1 बचा। प्लस इसमें 1x था तो क्या बचा? यहाँ पे 3 बचा। प्लस देखो ये प्लस है ना, तो प्लस। क्लियर? अब देखो इसमें 3x है, इसमें 9 है, तो इसमें अंक 3 है, इसमें भी क्या 3 है? क्या 3 × 3 = कितना होता है भाई? 9। तो देखो तो 2 3 है तो एक 3 बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब इसमें क्या बचा? तो x बचा प्लस 9 में से 3 ले लिए हैं तो 1 ले लिए तो कितना बचा है? 3 = 0। क्लियर? या x, अब देखो ध्यान से, ये एक मास्टर है, ये एक मास्टर ट्रिक है। क्या भाई? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा हमेशा इक्वल आती है। अगर इक्वल आया तो ही हमारा सही है, अगर इक्वल नहीं आया तो हमारा फैक्टर कहीं ना कहीं गलत है। क्लियर? तो ये चीज हो गया x + 3। क्लियर? और एक इसमें से कोई उठा लेंगे +3, क्यों? जब इक्वल है तो कोई एक ले लेंगे, = क्या हो गया? 0। अब इसमें से इसको क्या करते हैं? इसके साथ देखो तो इसमें गुणा में है, इसमें क्या है? जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x + 3 = 0/x + 3 या x + 3 = क्या बना? 0 या x = -3। एक तो वैल्यू भाई निकल के आ गई। क्लियर? दूसरी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, सेम एज इट इज करेंगे। x + 3 = 0 होगा तो x = -3, यानी कि इसकी कितनी वैल्यू आई? अगर यहां पे आप लिख देंगे x = 3 आंसर, तो ये हो गया आपके लिए कैंसर। क्यों? कि यहां पे अभी हम समझा के आए हैं कि x की वैल्यू जितनी मैक्सिमम रहेगी x की वैल्यू उतनी ही आएगी। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तो -3 और -3। ये हुआ आपका करेक्ट आंसर, ये रहा रॉन्ग आंसर जो बना था कैंसर। x = -3 और x = -3, ये हुआ x की 2 वैल्यू। क्लियर? ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, और अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, वहां क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या है? 4x² + 12x + 9 = 0। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? किस टाइप का बहुपद है? तो द्विघात। द्विघात मतलब कितना है घात इसमें मैक्सिमम? तो 2 है। तो 4x² + 12x + 9 = 0। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट a = कितना है भाई? 4। b = कितना है? प्लस का 12, ये भी प्लस में है, और c = कितना है? प्लस का 9। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 4 × 9 = 4, यानी 9 = 36। इसका मतलब क्या करना है? a × c की करना है। क्लियर? तो 4 × 9 = 36। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं भाई? तो इसका हम लोग निकालते हैं लघुत्तम।
तो कैसे निकालते हैं लघुत्तम? तो देखो 36 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 18वां 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है कि कैसे हम लोग किसी अंक का लघुत्तम निकालते हैं, फैक्टर करते हैं। ठीक, तो ये चीज आप देख सकते हैं। तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये आपका क्या हुआ, किसका फैक्टर हुआ? तो 36 का। ये तो हो गया आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं भाई? फोर्थ स्टेप में आपका होता है कि ये वाले पार्ट को, ये वाले यानी 12 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 12 आए और गुणा करने पे कितना है तो 36 आए। 9 की 9, पहले वाले एग्जाम्पल में केवल 1 इंटू 12 था तो 12 हो गया भाई। लेकिन यहां क्या है भाई, यहां है आपका कि 36, 9 इंटू 4 बराबर 36 हुआ है। तो किस संख्या से हम लोग तोड़े, जोड़े, घटाएं कि ये आपका 12 है, किस में? तो पॉजिटिव में, प्लस में, और ये गुणा करने पे कितना है 36 आए। तो आपको मैंने ट्रिक में बताया है, जुगाड़ में बताया है कि C की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो दोनों का दोनों किस में रहेगा, हमेशा किस में रहेगा तो पॉजिटिव में रहेगा। अगर माइनस में आता है तो एक पॉजिटिव में रहेगा, एक निगेटिव में रहेगा। तो यहां पे क्या है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो चलो भाई तोड़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे 4x², ये जैसे के तैसे लिख दिए, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसी में से तो हमको लेना है, क्या लेना है, कैसे? तो देखिए अगर 2 इंटू 2 3 6 3 18 लेंगे तो 18 2 कितना होगा 20 होगा। 12 तो आ नहीं रहा है तो ये नहीं होगा। 2 दूनी 4 इंटू 3 3 9, तो 9 चौका 36 आ तो रहा है, 9 चौका 36, लेकिन 9 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13, या 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। आ रहा है 12? नहीं आ रहा है। यही तो सीखना है। अगर हम करें कि 2 तिहाई 6 इंटू 2 तिहाई 6, 6 के 36 तो आएगा, और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर आएगा तो 6 + 6 कर दिए, 6 मिलके कितना आया 12 हुआ। और ये देखो ध्यान से, यहां पे क्या बचा है x प्लस, यहां क्या है 9 = 0। खत्म, तेल निकल गया। कैसे? तो अब देखो ना 4x² प्लस 6 से प्लस 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 6x प्लस 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 6x प्लस 9 = 0। खत्म हो गया, तेल निकल गया इसका। कैसे? तो अब आगे देखते हैं। इसमें से आप कॉमन करना सीखेंगे। कॉमन मतलब दोनों में जो चीजें हैं उसको बाहर खींचना है। कैसे खींचेंगे भाई? तो यहां देखो x है स्क्वायर में, यहां भी x है, तो एक x तो बाहर आ जाएगा। इसमें 4 में क्या 2 दूनी 4, और इसमें 2 3 6, यानी क्या छिपा है तो 2, तो 2 निकल के आया किसके साथ तो x के साथ। तो इसमें से क्या बचा 2x, यानी 2 दूनी 4, x स्क्वायर हो गया। इसमें से 2 बाहर चला आया है, x भी बाहर चला आया, तो यहाँ पे क्या बचा है 3 बचा है, क्योंकि 2 3 6 x करेंगे तो 6x हो जाएगा। प्लस प्लस है प्लस। अब देखो यहां से, यहां 6x है, इसमें x है, तो x नहीं है तो उसमें से तो x कॉमन आएगा नहीं। तो फिर यहां पे क्या बचा है 2 3 6 और 3 3 9, यानी इसमें क्या बचा है 3 दूनी 6, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। कैसे? 6 को करेंगे तो 3 × 2 और 9 को करेंगे तो 3 × 3। देखो 3 दोनों में है ना, तो 3 बाहर आ गया, x अंदर बचा, और इसमें से 3 एक बाहर आया तो क्या बचा है 3 = 0। देखो ध्यान से, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है तो समझ लो कि हमारा गुणनखंड सही है। अब इसके आगे चलते हैं तो 2x + 3, यानी कि इसको लिखेंगे और इन दोनों में से कोई एक ले लिए = 0। अब करेंगे, अब हमको क्या निकालना है x की वैल्यू। x की कितनी वैल्यू आएगी तो 2 आएगी। द्विघात में x की वैल्यू 2 आती है, जितना मैक्सिमम घात उतना x की वैल्यू। तो 2x यानी कि 2x + 3 = 0। क्यों हुआ? तो देखो ध्यान से, 2x इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा।
x की वैल्यू क्या आएगी -3, इधर ये क्या था 2x, चलो भाई एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, x इक्वल टू -3/2, ये आई x की एक वैल्यू। उसी तरह इसको भी तो क्या होगा 2x + 3 = 0, ये इधर गया तो किस में हो जाएगा 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2, ये हमारा आंसर निकल के आया, यानी x इक्वल टू आपका होगा -3/2 एंड -3/2। ये नहीं बोल सकते कि केवल एक -3/2, जैसे हम बोलेंगे वो हो जाएगा हमारा आंसर गलत और बन जाएगा वो कैंसर। क्लियर? यहां तक वीडियो आपने देखा तो आपने गुणनखंड तो तोड़ना सीख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखते हैं कुछ इसके ऊपर एग्जाम्पल को। अगर एग्जाम्पल को जब तक आप नहीं देखेंगे तो बेसिक आपका पूरा क्लियर नहीं होगा। तो एग्जाम्पल को देखने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएंगे, उसको आपको देखना अनिवार्य है। कृपया कर उसको देखें और पूरा गुणनखंड को समझें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।